अरे अंजाई वो तो बहुत देर रहेगी, खोल तो देवा। भगवान कन्हैया की बैठो ना चुपचाप और सुन। अरे सुन ले मामा के लाला, ध्यान रखना। से पानी बन के कागर में बैठो, भगवान कन्हैया ने ऊपर पारो बैठो रहे। और सुन, मैं ही गोकुल का ग्वाला हूँ, मुझसे ही वासुदेव कृष्ण कहते हैं। और देख, मैंने तेरे पिता कंस को मारा है। बताओ तू, बता तू कहा करे। राजन परीक्षित तब तक संत महात्मा बा कुटी में आ गए। भाई साहब, चाहे छाप लगा लो, चाहे कथा का बात, एक चीज निस्तार करो में तो छाप लगा तुम काऊ पैसा पर लगा तो काऊ ना। चलो कन्हैया मने सिद्धू की अवनीश यादव 21 रुपए का पुरस्कार आया है। क्या है जो ग्राम सॉरी गोपी से आए हैं, धन्यवाद। और एपी यादव नावली और पहले भी उनका 21 रुपए का पुरस्कार आ गया था। एपी यादव धन्यवाद। परमात्मा सुख शांति प्रदान करता रहे। राजकुमार अमली थोड़ा इंतजार करो, मैं लगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, धर्म राजा परिषद आज महात्मा ने कहा कि प्रभु जब कुटिया में तुम क्या कर रही है? कचना एक काम करिए महात्मा कि बोलो प्रभु कि जब तक हम लौट के ना आ जाए तब तक जा कागर पे कोई हाथ न लगा। जो प्रभु जामे ऐसी का चीज है, भगवान कन्हैया ने कही कि जामे हमारी कभी धन संपत्ति माल खजानो धरो है, मेरे आदेश का पालन करोगे या नहीं करोगे? महात्मा कहने लगे योगी राज जैसी आपकी आज्ञा, जब तक तुमने लौट के नहीं आ जाओगे तब तक हम काबू हुए जाते हाथों नहीं लगाने देंगे। राजन परीक्षित भगवान कन्हैया नंदन मन में मेला देखने चले गए। आज वही होता है जो किस्मत को मंजूर होता है। चलो ठीक है। राजा परीक्षित
आज भगवान का भैया चले गए। इधर भगवान कृष्ण की बहन का नाम था सुभद्रा। लड़की को प्यास लगी तो घूमती हुई और बाई महात्मा की कुटी पे छोरिया पहुंच गई। दोनों हाथ जोड़े, बाबा प्यास लग रही है, तेरी कुटी में पानी हो तो 2 घूंट पानी पिला। अब महात्मा ने विचार करो कि छोरिया प्यासी है और कन्हैया क्या हाथ में लगा दिए। अरे बाम का जो धन संपत्ति माल खजानो होगो तो उनकी बहनें ले जाएगी, उनके घर की बात है, बेजाने पुजाने। मैं क्यों लड़की का अपराध ला दूं? महात्मा के कोमल स्वभाव होते हैं। भाग होने का बेटा मोतर नदी माल बनाने के कुटिया पाई है तो जा बेटा जाके भीतर देखे। इजाजत है राजा परीक्षित, लेकिन गति क्या हुई? सोना सीधर ध्यान आरे आज मन पिटिया तोड़ोला और गई कुटिया में आई कथना सागर के पार सागर ले लिया हाथ और एक करम चिकाऊ नहीं जानी और हार तलवार पी लिया पिटिया ने पानी। अब कहां पहुंचा? सुभद्रा के पेट में। क्यों? कि लड़की पानी समझ के पी गई थी। जब पानी समझ के सुभद्रा पी गई है, अब विचार कर रहा अब आगे जब मारू दूं, जब लड़की है मार भी दूं, निर्दोष भैया तो का मेरा पैर धुल पड़ जा। लेकिन असली दुश्मन कौन था? वो छाती ठोकी बाबा का मैं गोकुल का ग्वाला हूं, मैंने तेरे बाप को मारा। अरे सब रुचियों में हीरा दे पेट को नहीं खा रहा उसने। सोच
कितने में सोने करना बताओ देखिए। परीक्षा के प्रति खड़े हो जाओ, तुम्हारी करने में टकरी है। और श्री भगवान सिंह यादव दरोगा जी, ग्राम नगला जला, और 200 रुपए भंडारे में, 250 रुपए भंडारा दान करने मेरे लिए 51 रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं। कल सवारी कन्या को 10 रुपए दे रहे हैं और परीक्षा देकर पति। ठीक है जी, संत समाज ध्यान रखना, परमात्मा शुभ शांति प्रदान करता है। उत्तर नंबर परीक्षा अब पेट में बैठा और विचार कर रहा है तो जब मारू दूं लड़की है तो पैर नहीं पड़ेगा मेरा। लेकिन एक बात जो सोची पूरन भैया, कौन सी? है तो दुश्मन की बहन, है तो मेरे बैरी की बहन। बच्चा हुआ ऐसी कद्दुओं का जब दुनिया बहुत दिखावे लाग नहीं रहेगी। सुनो सीधा ध्यान, सुनिए ध्यान किस्मत बन रही है और राम करे सोई होए करवती रह गई है बेटी। अरे श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परिषद, समुद्रा की मृत्यु तो नहीं हुई लेकिन काया में गर्भ ठहर गया था। वो पानी को पी के कहता है काऊ को लाल, काऊ को है लाल, काऊ के बाद दो सेला। जब हैवे आई शाम उखड़ गो नगरिया में मेला। राजन परिचित आज समुद्रा की काया में गर्भ ठहर गया था। मृत्यु तो नहीं हुई, मृत्यु हुई नहीं लड़की की। जैसे शाम का वक्त हुआ, सूर्यदेव कश्यप नंदन अंबर में छुपने के लिए जा रहे थे। शाम की बेला में मेला जो नंदन वन में जुड़ा था वो खत्म हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। ध्यान रखना, अब 2 दिन भय, 4 दिन भय, 8 दिन भय, 15 दिन भय, महीना भो। तो देखिए ये चर्चा बहुत जल्दी चल जाते हैं आगे डिपार्टमेंट में। तो जामवंती ने टाइम लगेगा, हाँ 1 घंटा मुश्किल है। तो जामवंती ने देखा है, जामवंती ने देखा समुद्रा की, और जामवंती ने कह दे कुत्ते जाए सत्यभामा जी जी हमें कामाल पत्ते कि बहन समुद्रा को कुछ कहा था। सत्यभामा चली बान के दी मित्र वृंदावन।
जो मैंने पेट में बात ही ना रुको मित्र बिंदा चली उनने कह दी रुकमणी थे जी जी हमें ऐसे मालूम पड़ रही है कि हमारी बहन समुद्रा ना है उनको कुछ छुपा और रुकमणी ने उठा के बात कह दी कन्हैया प्रभु बिल्कुल बात अधूरी है क्यों क्यों क्या बात है तुम्हारी बहन की शादी हुई नहीं है तुम्हारी बहन समुद्र का विवाह हुआ नहीं है और तुम्हारी बहन की काया में गर्भ है राजन परीक्षित तब भगवान कन्हैया ने अपनी बहन समुद्रा को बुलाया समुद्रा तूने हमारी मान मर्यादा का उल्लंघन किया है तेरा विवाह हुआ नहीं है और तेरी माता के समान भाभी ने जो मुझे बताया क्या ये सत्य है लड़की थर थर कांप गई थी दोनों हाथ जोड़ के बोली भैया मैंने तुम्हारी मान मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया मैंने किसी पर पुरुष से भोग नहीं किया लेकिन भैया जी बीमारी में बाजनाते बन गई है ज्यादा नंदन वन में मेला जुड़ो मैंने महात्मा की कुटिया से कागर रखी थी कुटी में और वो कागर को पानी पी लो भैया ताइराती से बीमारी वो को बन गई अब भगवान कन्हैया की एड़ी कभी कभी भाइयों ध्यान रखना भगवान कन्हैया तो एक दिन की बात थी राजन परीक्षित समय का परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा एक दिन की बात थी कि बहन समुद्रा वो अकेली भवन में सो रही है अकेली सो रही थी लड़की और उतर भगवान कन्हैया क्या करते थे जब बहन समुद्रा सो गई थी तो अपना छोटा रूप रखा अरे छोटा रूप हमारी ने उधर में भगवान कन्हैया अपनी बहन के पेट में गए
तो देखा है उस गर्भ के, उस बालक के जो समुद्र के उदर में था, वो गर्भ था, बाकी चार हाथ थे और 3 बूढ़े, 3 सर। अरे चक्कर घूम और तो पूजा कर दी। के